I'm so happy to announce the result of IOQ-JS exam, which is Indian Olympiad Qualifier for Junior Science. ये एग्जाम वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन है और लास्ट ईयर तक ये दो पार्ट में होता था। पहला पार्ट NSE-JS बोलते थे, which was National Standard Examination in Junior Science, और सेकेंड स्टेज होता था INJSO, तो इंडियन नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। ये एग्जाम एज के स्पेसिफिक होता है और जो बच्चे 8th में 9th में और कुछ बच्चे 10th के भी इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। और ये इस साल IOQ-JS बन गया है, विच इज इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर फॉर जूनियर साइंस। और जो बच्चे पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे वही बच्चे एलिजिबल हैं पेपर 2 को देने के लिए। सो पेपर 1 में बहुत कम बच्चे क्वालिफाई होते हैं, इंडिया में बहुत सारे बच्चे अपियर होते हैं और इन हजारों बच्चों में से केवल 310 बच्चे ही पहला स्टेज क्वालिफाई करते हैं। 16 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम वेदांतु। Isn't it great? And I'm so happy to announce that Vedant was able to score 77 in this toughest examination of the country and of the world. अगर आपका सपना या आपका मंजिल भी ओलंपियाड एग्जाम को क्लियर करना है तो वेदांतु के साथ एनरोल कीजिए एंड बिकम अ वेदन एंड विद अस क्लियर दिस एग्जामिनेशन कॉन्फिडेंटली। Hey guys, hi. Once again, welcome back to the session. This is your master teacher Harsh Priyam और मैं आपके सामने आ चुका हूं NCERT के अगले वीडियो के साथ। तो हाँ, आपको शायद ध्यान हो कि हम लोग NCERT में एक्सरसाइज 6.3 डिस्कस कर रहे थे। हमने ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन कर लिया था, बस अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बचा है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। इसमें ये रहा, चलिए ये रहा पहला सवाल। पहला सवाल क्या कहता है कि E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। ठीक है, पहले तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऐसा बनेगा पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो अब इस पैरेललोग्राम में अपने को क्या करना है कि इसमें कह रहा है E is a point on the side AD produced। ठीक है, तो पहले AD को प्रोड्यूस करें, रुको, ABCD। तो AD produced, E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD and B intersects CD at F। तो आप इसको ऐसा ज्वाइन कर दीजिए और ये है E और CD intersect at F, ऐसा कुछ है। Show that ABE is similar to CFB। ABE is similar to CFB। ठीक है, हो जाएगा, ये ज्यादा टफ नहीं लग रहा। देखो सारे लोग ध्यान से देखो बेटा, आपसे सबसे पहले बोला है ABE, मतलब ये वाला ट्रायंगल। देखो ध्यान से, ये बड़ा वाला ट्रायंगल बोल रहा है सिमिलर प्रूफ कीजिए। किसके? ये छोटू सा ट्रायंगल। कौन छोटू सा? इस छोटू से ट्रायंगल के बारे में। ये छोटू सा ट्रायंगल, इससे सिमिलर प्रूफ करना है। देखो कैसे प्रूफ होगा, एक लाइन का आंसर है। पहली चीज तो तुम्हें पता होगी कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आप लिख दोगे एंगल C बराबर एंगल A। देखो मैं यही लिख देता हूं, एंगल C बराबर एंगल A, और कारण लिख देना बिकॉज रीजन लिखना जरूरी है। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हो गया पहला। दूसरा देखो बेटा, दूसरा भी बहुत सिंपल है। कैसे? आपको पता है कि यार ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, पता है ना? तो अगर ये पता है तो आप लिख सकते हो कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। चाहो तो नाम लिख लो DEF। एंगल DEF विल बी इक्वल टू एंगल CBF। अब इसका कारण अगर पूछना चाहते हो तो 1 सेकंड में मैं बता दूंगा। जब भी लाइन पैरेलल होता है तो इस टाइप के एंगल्स को कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। तो इसीलिए ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, मैंने क्या किया, एक एंगल यहां इक्वल किया और एक एंगल यहां इक्वल किया। तो जैसे ही ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो जाता? हो जाता है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे किस कारण से? डबल ए सिमिलैरिटी से। और यही तो आपको लिखना था कि डबल ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। देखो एक लाइन में नहीं प्रूफ कर दिया, बस ये एक लाइन, उसके बाद हेंस दे आर सिमिलर। हो गया, इतना सिंपल था। देखो इन लोगों ने थोड़ा लंबा लिखा है, लेकिन खैर लिखा वही सेम चीज है, वही सेम चीज लिखी हुई है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी सिंपल ही है। क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि ABC और AMP 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, 90 डिग्री दिया हुआ है। पहला तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर, हमें पता है सिमिलर कैसे करते हैं, दो एंगल को इक्वल खोजना है। तो देखो ABC और AMP
दोनों में एंगल ए कॉमन होगा, तो सबसे पहले तो आप लिखोगे एंगल ए कॉमन, करेक्ट है ना। दोनों ट्रायंगल में क्या है, एंगल ए कॉमन है, तो एबीसी और एएमपी में ए कॉमन है, ठीक है। दूसरा एंगल बी, देखो ध्यान से बेटा, ये जो बी वाला है और ये जो एम वाला है, तो एंगल बी भी 90 डिग्री है और एंगल एम भी 90 डिग्री है, दिख रहा है क्या फिगर में, साफ साफ देखो, ये 90 डिग्री है एम, और ये बी भी जो है ये भी क्या है 90 डिग्री है, बिल्कुल सही। तो एंगल बी और एम 90 डिग्री हो गए भाई। दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए, तो आप एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों को सिमिलर नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कहेंगे, कहेंगे ही। समझ में आ गया। अब इसके बाद दूसरा पार्ट दिया हुआ है कि सी ए बाई पी ए इक्वल्स टू बी सी बाई एम पी प्रूफ कीजिए। तो यार वो तो यहीं से आ जाएगा, आप जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर लिखते हो, जैसे ए बी सी सिमिलर है ए एम पी के, तो जब भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनके साइड का रेशियो बराबर होता है, सारे साइड का। तो पहले दोनों को लिखोगे तो पहला साइड आएगा ए बी, तो यहां पे भी पहले दूसरे को लिख दो, तो क्या आएगा ए एम, ए बी बाई ए एम इज इक्वल्स टू बी सी, बी सी, दूसरा तीसरा लिया बी सी, तो यहां पे एम पी इज इक्वल्स टू ए सी बाई ए पी, ए सी बाई ए पी। और देखो ध्यान से, बल्ले बल्ले, गॉट इट। तो यहां पे क्या हुआ, ए बी बाई ए एम इक्वल्स टू बी सी बाई एम पी इक्वल्स टू ए सी बाई ए पी। आपने जैसे ही ये किया, आप देखो इसमें पूछा क्या है आपसे, ए सी चाहिए, इसको सी ए चाहिए, तो सी ए तो यहां पे है, और पी ए, तो सी ए बाई ए पी, यही चीज उल्टा लिखा हुआ है, ए सी बाई ए पी होना चाहिए, तो यहां पे सी ए बाई पी ए लिखा हुआ है, हमने इसको ए सी बाई ए पी लिखा है, तो हाँ ये है इक्वल्स टू बी सी बाई एम पी, बी सी बाई एम पी, यही तो बोल रहा था प्रूफ करना है। तो आप लिख दोगे, चूंकि ट्रायंगल सिमिलर है तो ये तो होता ही है, हेंस प्रूव्ड। अगले लाइन में ये प्रूफ हो गया। सिंपल है ना, समझ रहे हो। और पता है ये सिंप्लिसिटी इसलिए है क्योंकि हर एक क्वेश्चन को मैं इसी तरह, मतलब यार बुक्स ना हमेशा ज्यादा टफ बना के लिखते हैं, और टीचर्स का, अच्छे टीचर का काम ही ये है कि वो टफ चीजों को आसान कर दे। और इसीलिए मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हर एक सवाल मैं बुक के तरीके से नहीं बता के कुछ इस तरीके से बताऊं कि तुमको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाए। अरे सबको अगर आसान बताने लगेगा तो मैथ्स बिल्कुल टफ नहीं है। ये बुक वालों की गलती है कि इतना टफ टफ सॉल्यूशन बनाते हैं, बिल्कुल बुक वालों की गलती है। इसीलिए इजी तरीके से सॉल्यूशन जानना है तो देखो इस तरीके से कर लो, समझ गए। और सिर्फ इसी क्वेश्चन का नहीं, बल्कि अगर आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजी जानना है तो बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन है आपके लिए, वो है वेदांतु प्रो के बारे में। तो चलो उसके बारे में जानते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन सुन लो, बहुत सारे बच्चे इसको स्किप करेंगे, बोलेंगे ऐड ऐड ऐड। अरे नहीं, इनफैक्ट जिसको पता है वो भी सुन लो, कुछ अच्छी चीज बताऊंगा। ये ऐड नहीं है। देखो एक सिंपल सी चीज ये समझो कि आपको पता है कि यहां पे मैं ये बताता हूं कि बेटा पढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। क्यों? क्योंकि भैया यहां पे आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं जो कहीं बाहर नहीं मिल सकती है, यूट्यूब पे नहीं पॉसिबल है उनको देना। उनमें से कुछ बहुत प्रोमिनेंट और बहुत डिमांडेड सर्विसेज क्या होती हैं, वो होता है डाउट का सपोर्ट। बच्चा डाउट चाहता है, डाउट सपोर्ट मिल जाए उसको। बच्चा टेस्ट चाहता है, क्योंकि एग्जाम का टाइम है तो टेस्ट मिल जाए उसको, वो मिल जाता है। बच्चा चाहता है कि बने बनाए नोट्स मिल जाएं ताकि रिवाइज हो जाए, तो टीचर के हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाते हैं, तो ये भी अच्छी बात। उसके बाद अगर बच्चे को रिवाइज करना है तो जैसे ही आपका लाइव सेशन खत्म हुआ, लाइव सेशन खत्म होने के बाद उस सेशन की रिकॉर्डिंग तुरंत देन एंड देयर आपके लॉगिन में पहुंचा दी जाती है। तो ये सारे बेहतरीन फीचर्स आपको मिलते हैं। अब तुम बोलोगे सर ये तो हमें पहले से पता था, फिर आप ऐसा क्या नया बता रहे हो जिसकी वजह से आपने हमें रोक रखा है? मैं बोलूंगा बिल्कुल नया बता रहा हूं, बताता हूं क्या। देखो अभी वेदांतु प्रो में है क्या कि ये वेदांतु प्रो में अभी सारे 10th वाले जो बच्चे हैं, जो भी 10th से 11th में जाएंगे, उनके लिए रिवीजन बैचेस चल रहे हैं। ठीक है, उनके लिए क्या चल रहा है? रिवीजन चल रहा है, अच्छी बात है। अब ये जो रिवीजन है मेरे बच्चे, ये रिवीजन बैच में बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे। मैं इतना स्ट्रेस देके इसको बोल रहा हूं तो समझ रहे होगे कि नंबर कितना ह्यूज है, मतलब थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट। तो आप ये समझो कि जो पूरे इंडिया में जितने बच्चे बोर्ड्स देते हैं ना, सीबीएसई बोर्ड्स, उसका एक अच्छा खासा परसेंटेज हमारे पास आ रहा है। मैं 1-2% की बात नहीं कर रहा हूं, अच्छा खासा परसेंटेज आ रहा है। अब ये जो अच्छा खासा परसेंटेज हमारे पास वेदांतु के पास आ रहा है, क्यों आ रहा है? बिकॉज अनडाउटेडली एक तो कई सारे कारण है। पहला तो कारण सबसे बड़ा कि भैया कोविड है, लॉकडाउन है, बच्चा कहीं और नहीं जा सकता। दूसरा कि भाई ठीक है कहीं और तो जा सकता, किसी और को ऑनलाइन कोचिंग। लेकिन दूसरा कारण सबसे बड़ा यह है कि बच्चे को क्वालिटी यहां दिखती है, उसको समझ आता है कि हाँ सर हम अपने डाउट्स पूछ सकते हैं,
टेस्ट अच्छी क्वालिटी के बने हुए हैं, नोट्स में जो टीचर समझाते हैं वो समझ आ जाता है, और जो वेदांतु के क्लासेस हैं वो बहुत ही इंटरैक्टिव होती हैं, क्योंकि हर एक क्लास में क्विज होता है, हर एक क्लास में लीडर बोर्ड होता है, हर एक क्लास में पोल्स होते हैं। तो इन सारी चीजों से बच्चों का इंटरैक्शन बहुत अच्छा होता है और लर्निंग आउटकम अच्छी निकलती है। तो अब मुद्दे की बात यह है कि जब इतने सारे बच्चे आ रहे हैं तो जो वेदांतु की जो प्राइसेस थी, जो पहले हाई थी, चूंकि बहुत सारे बच्चे आए तो वेदांतु उन प्राइसेस को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, तो अब हम मतलब जरूरत नहीं है उन प्राइसेस को महंगा रखने की, इजंट इट, क्योंकि बहुत अच्छे से वो सेल हो रहा है। तो वेदांतु सेड कि यार एक तो हमें प्राइसेस ड्रॉप करनी थी क्योंकि हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को हम सबसे सस्ते दाम में दें, और दूसरा हमारे पास इतने बच्चों ने भरोसा किया है तो वी मस्ट हेल्प देम इन अ बेटर मैनर। तो व्हाट वेदांतु सेड कि लेट्स ड्रॉप द प्राइसेस टू मिनिमम, जितना मिनिमम हो सकता है उतना मिनिमम ड्रॉप करते हैं, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बहुत से बहुत क्या होगा, हम एक बैच से कुछ नहीं अर्न करेंगे, कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, दैट्स फाइन ना। बच्चों का भी तो बोर्ड है यार, उनकी लाइफ के बारे में अगर सोचे तो कितना इंपॉर्टेंट पड़ाव है उनके लिए। एंड दैट्स व्हाई वेदांतु हैज लॉन्च्ड दिस टाइम दिस रिवीजन कोर्स। ये जो वीप्रो का रिवीजन बैच है, ये लोवेस्ट प्राइस में वेदांतु ने प्लान किया है। क्या है वो लोवेस्ट प्राइस? बहुतों को पता होगा, बहुतों ने ज्वाइन कर लिया, बट जिनको नहीं पता है चलो बताते हैं। एक सेकंड देखो क्या है वो लोवेस्ट प्राइस। अच्छा रुको, हाँ, तो आप वो लोएस्ट प्राइस जानने के लिए आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, देखो वेदांतु 9th एंड 10th क्लास दिख रहा है, इसी वीडियो के नीचे जाओगे डिस्क्रिप्शन में, तो यहां पे लिखा हुआ है सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ, लिखा हुआ है सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ। आपने इसी लिंक पे क्लिक करना है, सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ। आप जैसे ही क्लिक करते हो तो देखो ये एक ऐसा ओपन हो गया विंडो, और यहां पे लिखा हुआ है ग्रेड 10 सीबीएसई 2021 मतलब इस साल का सीबीएसई आप दोगे, बोर्ड दोगे 10th वाले बच्चे। तो ये आपका रिवीजन बैच है। ये रिवीजन बैच में आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, सोशल साइंस सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। पहली तो अच्छी बात ये कि आपको कोई भी सब्जेक्ट के लिए कहीं और भटकने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, पहला। दूसरा अच्छा कि सारे सेशन जब हो जाएंगे लाइव, तो लाइव के बाद उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। तीसरा अच्छा बात कि आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, जो जो चीजें मैंने बताई वो सब है। अब प्राइस कहां देखना है, तो प्राइस के लिए इधर आओ, ये दिख रहा है 1300 रुपए में सारे सब्जेक्ट, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, सोशल साइंस, सारे के सारे, ये 1300 में। अब एक जादू होगा, वो जादू ये है वो जादू ये है कि आप जैसे ही क्लिक करोगे प्रोसीड टू पे ये 1300 घट के 1170 हो जाएगा। तो दिस इज द लोवेस्ट प्राइस विच वेदांतु हैज ऑफर्ड एवर। आई एम सेइंग एवर, हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, तो एवर यही सबसे लोवेस्ट प्राइस है जो वेदांतु ने ऑफर किया। एंड इस साल ये सबसे लोवेस्ट 1170 में सारे बच्चों के रिवीजन कोर्सेज इस प्राइस में कर दिए गए। Isn't that great? तो आपने क्या करना है, बस एक काम करना है, उस लिंक पे जाना है, यहां पे आपने बस इस लिंक पे जाना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आप इधर आ जाओगे, सब सेलेक्ट करो, प्रोसीड टू पे करो, 1170 हो गया। और जल्दी कर लो क्योंकि मंडे से शुरू हो जाएगा सब कुछ, मंडे से सब कुछ शुरू हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप जल्दी से जल्दी करें, नहीं तो बैचेस फुल हो गए तो एकदम पीछे फिर एकदम लास्ट में सब कुछ होगा, फिर दैट इज नॉट सो गुड। ओके, तो यू कैन डू दिस, फाइन। अब यहां पे बच्चों का कुछ डाउट ये भी रहता है कि सर हम 9th से 10th में गए, हमारे लिए भी कुछ है क्या वेदांतु में, या वेदांतु सारा वेदांतु अभी सिर्फ बोर्ड पे सोच रहा है? ऐसा नहीं है, बोर्ड पे सोच रहे हैं हम, बहुत सारी टीम लगी हुई है, लेकिन जो 9th से 10th में जा रहे हैं उनके लिए भी है। और अच्छी बात यह है कि वेदांतु मतलब हमारे पास जो सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है, वो ऐसा है कि भैया अगर किसी एक के लिए कम किया तो सबके लिए कम करेंगे, जनरल रूल यही है। तो हमने अभी इन बच्चों के लिए कम किया, बोर्ड वालों के लिए, तो ऑटोमेटिकली जिनका बोर्ड नहीं है उनके लिए भी कम हो गया। इनफैक्ट 9th वाले, 6th वाले, सब मतलब सबके प्राइसेस कम है अभी सबके लोएस्ट चल रहे हैं। कब तक? जब तक ये बोर्ड वाला कोर्स, रिवीजन कोर्स आखिरी ना हो जाए। तो ये जैसे ही खत्म होगा रिवीजन कोर्स, उसके बाद कहीं कोई डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं है, फिर सारे प्राइसेस विल बी बैक टू नॉर्मल, बिकॉज सारे से डिस्काउंट हट जाएगा। तो अभी ये सारे प्राइसेस कम है। तो ये जो बोर्ड वाले प्राइसेस हैं, इनके चक्कर में जो 9th से 10th जा रहे हैं बच्चे, या 6th में है, जो 7th में है, इवन जेई का कोर्स, यार पता है जेई का कोर्स पहले वेदांतु का इट वाज समथिंग अराउंड 78,000, अभी इनको डिस्काउंट देना था बोर्ड वालों को, उसके चक्कर में जेई के कोर्सेज हैव कम डाउन टू 54,000।
कैन यू जस्ट इमेजिन 78 कहाँ 54 कहाँ, इतने डिस्काउंट मिल जा रहे हैं। अभी सारे लोग भर भर के सेशन ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको ही पता है यार इतना डिस्काउंट तो वेदांतु कभी नहीं देता है, सो दे आर परचेजिंग इट। ओके, तो करना क्या है 9 से 10th वालों को, उनको यहां ऊपर आना है और यहां पे चेंज का ऑप्शन है, आप इस चेंज के ऑप्शन पे क्लिक करो। 9 से 10th वालों, आपको कोर्स तो 10th का चाहिए लेकिन आपका बोर्ड अगले साल है, तो आप इसको क्लिक करोगे सीबीएसई 2022। जैसे ही क्लिक किया अब आपका पेज ओपन हो गया, देखो ग्रेड 10 सीबीएसई 2022। आपके लिए भी सब कुछ सेम है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सोशल साइंस, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। मंडे से आपका भी बैच शुरू है, तो जल्दी से जल्दी इनरोल कर लीजिए, नहीं तो बैच एक बार शुरू हो गया या फुल हो गया तो दोनों ही केस में फिर आपको वेट करना पड़ेगा, फिर हो सकता है 1-2 हफ्ते बाद बैच मिले। अननेसेसरली 2 हफ्ते में ऑलमोस्ट एक चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, तो दैट्स नॉट सो गुड, इजंट इट? इसलिए बेहतर है कि आप बैच के स्टार्टिंग डे से ही उसमें जाएं। ठीक है, नीचे आओगे, सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, नोट्स, असाइनमेंट्स, रिकॉर्डिंग, वो सारी चीजें मिल जाएंगी। प्राइस, सबसे बड़ा मुद्दा प्राइस 2600। ये प्राइस पहले कितना था? अगर मतलब पहले मैं बता दूं, विश्वास नहीं हो रहा है या जानना चाहते हो तो मेरे पुराने वीडियोस, ऑलमोस्ट 1 महीने पुराने या 10-15 दिन पुराने वीडियो देख लो, 1 महीना भी नहीं, 15 दिन पहले पुराने वीडियो देखना, उसमें भी मैंने कोर्स के बारे में बताया। ये प्राइसेस 3300 थे और वही ओरिजिनल प्राइस है। जैसे ही डिस्काउंट खत्म हुआ सारे कोर्सेज वापस 3300 पे चले जाएंगे। अभी 2600 किया गया, ठीक है, सिर्फ क्यों? क्योंकि डिस्काउंट दिया जा रहा है 10th वालों को। तो आप जैसे ही यहां पे क्लिक करते हो प्रोसीड टू पे, आपने क्लिक कर लिया प्रोसीड टू पे, देखो ये 2600 रुपए भी घट के 2340 हो गया। इज़न्ट दैट ग्रेट? और कितना बढ़िया है ना। हाँ, यहां पे आप मतलब मस्त बढ़िया महीने भर का सेशन लो, पूरा महीना भर देखो, आराम से सारे सब्जेक्ट पढ़ लो। और अच्छी बात यह है कि अभी के डिस्काउंट का फायदा अगर कोई बच्चा पूरे साल का के लिए उठाना चाहता है तो वो भी मुमकिन है। उसे करना क्या होगा, बस यहां पे पूरे साल का कोर्स चुनना है। पहले आप जो वीडियो देखोगे वही 15 दिन पुराने वाले, तो यहां पे प्राइस मैं पहले बताता था 38,880, मतलब ऑलमोस्ट 39,000 रुपीज। अभी देखो 30,500 हो गया, ऑलमोस्ट 9,000 रुपए ड्रॉप हुए। और अभी भी आप जैसे ही प्रोसीड टू पे करोगे, ये देखो और डिस्काउंट लग गया 27,500। तो सोचो पहले से कितना ज्यादा कम हो गया, ऑलमोस्ट 10-12,000 रुपए। और ये अभी बस कुछ ही दिन के लिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इफ यू हैव टू गो फॉर इट, यू हैव टू गो फॉर इट अ लिटिल फास्टर। कूल, समझ गए? जो इतना दे सकते हैं दैट्स वेल एंड गुड। हाँ, जिनके पास कुछ दिक्कत है कि नहीं सर हम नहीं दे सकते हैं, तो ठीक है, आप महीने महीने करते रहो। थोड़े से पैसे ज्यादा देने होंगे क्योंकि अगले महीने जब डिस्काउंट नहीं होगा तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, आई कंप्लीटली एग्री, बट ठीक है, अगर नहीं है इतना तो फिर कोई डिस्कशन ही नहीं है, इजंट इट? चलो, आई गेस सारे लोग समझ गए कि क्या करना है, कैसे करना है। अब वापस लौटते हैं अपन अपने वापस से पढ़ाई पे। तो ये था इंफॉर्मेशन। कूल, अब लेट्स मूव ऑन। तो ये सारी चीजें हमें पता चल गई। और वोट का एग्जाम जिन जिन बच्चों ने नहीं दिया है जल्दी से दे दो, बहुत ही एक्साइटिंग प्राइजेस मिल रहे हैं, हर रोज मिल रहे हैं भाई, हर रोज। और अब कल इसका पेपर है, तो जो बच्चे नहीं भरे हैं जल्दी से भरो, कल पेपर है, मस्त एग्जाम है, घर पे बैठ के देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और 18 अप्रैल को भी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सारे प्राइजेस मिल रहे हैं हर रोज के डेली प्राइजेस में ये, और आपको इस तरीके से रजिस्टर करना है। एंड मूविंग ऑन, ये है पेपर का पैटर्न। मैथ सैट होगा, दोनों में 35 क्वेश्चंस +4 -1 और 90 मिनट्स का पेपर। कूल, मूविंग ऑन। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी में क्या करना है, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। डेफिनेशन सबको पता होगा कि श्योर इवेंट क्या होता है जिसका प्रोबेबिलिटी 1 है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, जो कोई इवेंट है उसका अपोजिट, उल्टा को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, और एलिमेंट्री इवेंट क्या है जिसमें सिर्फ एक ही आउटकम है, तो उसको एलिमेंट्री कहते हैं। अब आगे बढ़े, तो यहां पे सारे सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ऑल प्रोबेबिलिटीज क्या होता है, हमेशा 1 होता है, याद रखना। बहुत सारे इवेंट अगर हो रहे हैं तो उन सबका प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, 1। कूल। थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी जानना नहीं है उसमें, सिर्फ आप ये जानिए कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 में रहती है। कहां से? 0 से 1 में, इतना ही जानिए आप। इससे और आगे जाएं, और सबको ये पता तो होगा ही प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ डिजायर्ड इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, दैट्स इट, प्लेन एंड सिंपल। इसके आगे एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी वही सारी सेम चीजें होती हैं, इसलिए मैंने बोला कि आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि थ्योरेटिकल क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्या है। आप तो बस ये जानो प्रोबेबिलिटी होती है, दैट्स इट। प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है, नंबर ऑफ डिजायर्ड इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट, दैट्स इट, प्लेन एंड सिंपल, ठीक है। अब बस इतना ही था, और तो कुछ था नहीं। तो आई गेस सारे लोग समझ गए होंगे सारे चीजों को, सारे इंफॉर्मेशंस को।
बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो मेरे को कि सर ये दिक्कत आ रही है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी वो पूरी मदद कर पाऊं। बहुत सारे बच्चे मेरे को ये भी पूछ रहे हैं कि सर हमें रोज मॉक पेपर लगाना है, कैसे लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए। तो तुम्ही लोगों के लिए मैंने एक और पहल शुरू की है कि हर रोज सुबह मैं आप लोग बच्चों के लोग को मॉक पेपर कराने आता हूँ। सुबह 10:30 बजे मैं अपने चैनल हर्ष प्रियम पे आ जाता हूँ और बच्चों के साथ बैठता हूँ। सिर्फ बैठता हूँ, मैं कुछ पढ़ाता नहीं हूँ, कोई डाउट्स नहीं लेता हूँ। बस मेरे साथ बैठ के बहुत सारे बच्चे मॉक पेपर कर देते हैं और एक दिन में मतलब कई ऐसे बच्चे हैं उस चैट में, तुम देखना कभी आओगे तो 3-3 मॉक पेपर कर दे रहे हैं भाई एक दिन में। जस्ट इमेजिन अगर कोई बच्चा 3 कर रहा है और 20 दिन के टाइम में वो प्रिपरेशन करता है। मान लो आज से शुरू करता है और 20 दिन बस वो प्रिपेयर करता है, 60 मॉक पेपर लगा लेगा बच्चा। अगर 5 सब्जेक्ट भी हैं, सबके तुम टोटल 60 लगा रहे हो, मतलब हर एक सब्जेक्ट के तुम 12 मॉक पेपर्स लगा रहे हो। बेटा 12 टेस्ट तो तुम एक सब्जेक्ट का पूरे एक साल में नहीं देते हो। और 9th में तुमने जितने टोटल टेस्ट दिए होंगे, अभी सोचो तुम्हारा 9th कितना स्ट्रॉन्ग है। अभी मैं तुमसे 9th का क्वेश्चन पूछ दूं, तुम तुरंत बता दोगे। क्यों? क्योंकि तुमने इतने टेस्ट दिए। वही 12 टेस्ट अगर तुम 10th में दे दोगे, तुम्हारे लिए चुटकी हो जाएगा, चुटकी। तो सारे लोग मॉक पेपर देना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप लोग खुद से भी दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो बच्चे वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन में जाना चाह रहे हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, अच्छा मौका है, प्राइसेस कम है, टीचर्स बेस्ट हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात यार, रिवीजन प्लान इतना तगड़ा है ना। मैं बता तो रहा हूं, आज के इस वीडियो को रेफरेंस ले लेना और आज से 3-4 महीने बाद जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा, इसी वीडियो को वापस से मैं प्ले करूंगा और बताऊंगा कि आज मैंने बोला था कि हमारे पास 90% से ज्यादा लाने वाले बच्चे बल्क में होंगे। मैं बोल रहा हूं सच, एकदम क्लियरली पब्लिकली, कि हमारे पास वेदांतु के पास 90% से ज्यादा लाने वाले बच्चे बल्क में, मतलब थोक के भाव में होंगे। इतने सारे बच्चे होंगे, हर साल होता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यार, मैंने वो कोर्स डिजाइन किया है, मैंने देखा है कि कैसे बच्चों को रिवाइज कराते हैं। हम सारे लोग उस प्रोसीजर में लगते हैं, हमने कंटेंट बनाया है, तो वी नो दिस। तो एक फुल प्रूफ प्लान है, फुल प्रूफ प्लान, कि उस प्लान को फॉलो करोगे, उस तरीके से पढ़ाई करोगे तो नंबर तो अच्छे आ ही जाएंगे। तो जो वीप्रो के लिए जाना चाह रहे हैं, मस्ट गो। बहुत ही अच्छा सा रिवीजन प्लान है। 1170 रुपए ज्यादा लगने नहीं है, लेकिन हाँ, अगर इस 1170 से जीवन बदलता है या कुछ अच्छी चीज सीखने को मिल जाती है, बोर्ड्स में कुछ अच्छा हो जाता है, तो पूरा लाइफ तुम्हारा संवर जाएगा ना। इजंट दैट ग्रेट? तो आप यू कैन गो फॉर इट। दिस इज द एंटायर थिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, जैसे मैंने अभी दिखाया था। प्राइसेस मैंने बता दिए। 10th वाले जो अभी इस साल 10th में बोर्ड्स देंगे, उनका 1300 प्राइस है। HP प्रो जैसे ही लगाते हो 1170 हो जाता है। और जो बच्चे नेक्स्ट ईयर बोर्ड देंगे, अभी 9th से 10th में जा रहे हैं, उनके लिए भी प्राइसेस कम है। अभी लोवेस्ट पे है 2600। देखो पुराना वाला प्राइस यहां चेंज नहीं हुआ है, देख रहे हो, एडिटिंग इन लोगों ने किया, बट ये वाला प्राइस चेंज कर दिया। बट ये पुराना प्राइस अभी भी 3300 है, क्योंकि ये था अभी से 15 दिन पहले ये 3300 था। बिलीव मी, आप मेरे पुराने वीडियोस देख लेना, उसमें आपको दिख जाएगा। 3300 घटा के अभी कुछ दिनों के लिए 2600 किया गया है। 2600 में भी HP प्रो लगाओगे तो 2340 हो जाएगा। और देखो यहां पे भी तुम्हें 3196, इसको जब जोड़ोगे ना तो ये 30,500 नहीं आएगा। पहले के पुराने के प्राइसेस बहुत ज्यादा थे, बहुत ही ज्यादा। तो गो फॉर इट एज सून एज पॉसिबल। किसी को नहीं पता है कि डिस्काउंट कब खत्म होगा, मतलब ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जल्दी ही खत्म होगा, आई ऑल्सो नो दैट। बट हाँ, कौन से दिन एग्जैक्ट खत्म होगा ये इंफॉर्मेशन तो हम में से किसी को नहीं है। वो फाइनल फाइनेंस टीम एक कॉल लेती है कि भैया अब डिस्काउंट खत्म करने की जरूरत है, नाउ लेट्स एंड द डिस्काउंट। तो वो टीम ही डिफरेंट है, तो यू शुड गो फॉर इट एज सून एज पॉसिबल। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन के लिए इतना ही था। अब मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखो। और ये है बैच स्टार्टिंग डेट्स। आप CBSE, ICSE या महाराष्ट्र, जिस भी बैच में जाना चाहते हो, जिस भी बोर्ड के बच्चे हो, तो ये 9th वालों का बैच स्टार्टिंग डेट है और ये 10th वालों का। और जो बच्चे इस साल 10th बोर्ड दे रहे हैं उनके लिए तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करो, स्टार्ट इट फास्ट। फाइन पीपल, सो दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए मजे करो एंड टेक केयर। बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। ओके, बाय बाय।